वे ऑप्टिक्स के थोड़े क्वेश्चंस कर लेंगे ना बेटा. हाउ आर एग्जाम्स गोइंग ऑन? चलिए वे ऑप्टिक्स से थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 23 देखिए. Wavefront is the locus of all the points where the particles of the medium vibrate with same phase, amplitude, intensity, both 2 and 3. Can anyone tell me the answer for this one? Can anyone tell me the answer for this one? Wavefront is the locus of all the points in which the particles are vibrating with same phase. Clear है? चलिए, very good. Next one. A narrow slit of width 2 mm is illuminated by monochromatic light of wavelength 500 nanometer. The distance between the first minima and either side on a screen in a distance of 1 meter will be equal to how much? A narrow slit of width 2 mm is illuminated by monochromatic light of wavelength 500 nanometer. Single slit experiment है ये. Single slit experiment के अंदर ये हो गया स्क्रीन और यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच की दूरी हो गई ये और ये हो गई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैपिटल डी. इसके ऊपर वेवलेंथ रखा है 500 नैनोमीटर. द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा एंड एदर साइड ऑफ द स्क्रीन, यानी यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा और यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा, यानी विड्थ पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक का. ठीक है. So distance between the first minimum and either side of the width is nothing but what बेटा? सेंट्रल मैक्सिमा ही होता है ना. यहाँ पर मिनिमा, यहाँ पर मिनिमा, तो बीच में क्या हो जाएगा? सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा. सो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कितना होता है? फॉर्मूला याद है? सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ हो जाएगा 2 times of लैम्बडा into कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d. डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है. तो विड्थ विल बी इक्वल टू 2 into वेवलेंथ दे रखा है 500 नैनोमीटर, यानी 500 into 10 to the power of -7 एंगस्ट्रॉम्स हो जाएगा. एंगस्ट्रॉम्स में लिख रहा हूँ तो मीटर्स में भी नैनोमीटर को भी कन्वर्ट कर लिया. इनटू कैपिटल डी. कैपिटल डी इज हाउ मच फॉर मी? 1 मीटर. दैट इज नथिंग बट डायरेक्टली 1 डिवाइडेड बाय ये 2 mm है तो ये बन जाएगा 2 into 10 to the power of -3. तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है. ये 2 और ये 2 तो चले गया, तो 5 में आएगा आंसर. तो ये फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए. पावर्स देख लीजिए एक बार. 10 पावर 2 है तो ये ऊपर चले जाएगा तो 10 पावर 5 हो जाएगा, है कि नहीं? 5 6 7 यानी 2, तो कितना बन जाएगा? 5 into 10 to the power of कितना हो जाएगा बेटा? ये 2 है, ये 5 है, 500 into 10 to the power of, ये 2 भी निकाल दो ना, यहाँ पर 10 पावर -7 लिख दिया मैंने डायरेक्टली. तो 5 into 10 to the power of -7 तो ऊपर चले जाएगा तो 10 पावर -4 यानी 5 into 10 to the power of -4 मीटर हो जाएगा, यानी दैट विल बी इक्वल टू 0.5 mm लिख सकता हूं मैं इसको. 0.5 mm सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन आ जाएगा. ये 500 नैनोमीटर को है ना बेटा, नैनोमीटर है, 500 है, ये मैंने गलती लिख दिया. 500 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर is 10 to the power of -9, ये 10 पावर 2, तो 10 पावर 5 into 10 पावर -7. चलिए. In VDSC, the intensity on the screen at a point where the path difference lambda is k, the intensity at the point where the path difference is lambda by 4. कल नीट में कंपलसरी ऐसे वाले ही मॉडल क्वेश्चंस आएंगे. वेव ऑप्टिक्स का 4 मार्क्स पक्का यही कंडीशंस में आएंगे. देखो बेटा, अगर फॉर्मूला याद नहीं आया तो बाद में परेशानी हो जाती. इन VDSC, the intensity on the screen at a point where the path difference lambda is k, the intensity at a point where the path difference is lambda by 4. पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला याद है? पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू योर पाथ डिफरेंस. ठीक है ना? पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है? VDSC, the intensity on a screen at a point where path difference is nothing but path difference lambda is your k बोल रहा है. Path difference lambda is k. The intensity at a point where the path difference is lambda by 4. ठीक है, तो मैं इसको लैम्बडा बाई 4 की लेकर हूँ 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू लैम्बडा बाई 4. ये लैम्बडा चले गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2. Isn't it? Is that clear? VDSC, the intensity on a screen at a point where the path difference lambda is k. यानी इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? I is equals to your this will be equal to how much for me? K into your cos square pi by 4.
ठीक है, सो दैट विल बिकम हाउ मच फॉर मी k/2 हो गई बात, क्लियर है, सेकंड ऑप्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट वन देखिए बेटा, unpolarized light of intensity I naught incident on a polarizer, then it passes through an analyzer, kept at an angle 60 degrees with polarizer. The intensity of light coming out of the analyzer will be equal to your how much? कल ही मैंने इसका फॉर्मूला लिखाया था, मैलस लॉ का फॉर्मूला यूज करना है, I is equals to your, क्या फॉर्मूला है देखो बताओ जल्दी से, I is equals to your R, intensity will be equal to your I1 into your cos square theta. So this is your I2. तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू योर कॉस, थीटा दे रखा है 60 का होल स्क्वायर, तो दिस विल बिकम फॉर मी I नॉट डिवाइडेड बाई 8, फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन, when light incident on a material at an angle 60 degrees, the reflected ray is completely polarized. The velocity of the refracted ray inside the material will be equal to your how much? Very good formula. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा जल्दी से बताओ, when light incident on a material at an angle 60 degrees, the reflected ray is completely polarized, यानी Brewster's law का फॉर्मूला, Brewster's law का फॉर्मूला याद है, mu is equals to your tan of your theta p, this is your polarizing angle, is it clear? यानी एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्रीज दे रखा है, तो mu is equals to, this will be equal to tan 60 degrees. This is your tan 60 degrees, isn't it? Tan 60 मतलब कितना हो जाएगा, mu is equals to √3, isn't it? The velocity of refracted true पूछ रहा है, तो refractive index का फॉर्मूला मालूम है, velocity of light in vacuum divided by velocity of light in medium is equals to √3. So V value will be equal to how much बेटा, V is equals to C by √3. C की वैल्यू कितनी होती है, 3 into 10 to the power of your 8 divided by your √3. तो ये कितना बन जाएगा, √3 into 10 to the power of 8 meter per second. Third option will be the answer for this one. Very good. चलिए, question number 18. Light wave can be polarized because they are transverse in nature, they have high frequency, they are longitudinal nature, and they can be reflected. Can anyone give me the answer beta? Light waves are polarized because they are transverse in nature. Very good question, again theoretical question है, clear? चलिए, in a Fraunhofer diffraction pattern of a single slit under a polychromatic illumination, the first minima with a wavelength λ1 is found to be coincident with the third maxima of the wavelength λ2. Then what is the relation between them? यानी Fraunhofer's diffraction, यानी diffraction के phenomena में क्या बोल रहा है यहाँ पर, the first minima with wavelength λ1 is found to coincident with your third maxima. First minima मतलब कितना बेटा, 1 into your λ1 into capital D divided by your A will be equal to third maxima, यानी that will be 2n plus 1, 2 into n की वैल्यू हो गई 3 plus of your 1, या फॉर्मूला याद है, 2n plus 1 into your lambda divided by 2 for the maxima, isn't it? Minima के लिए n into lambda by d, this is for your maxima, divided by your wavelength is right now for me how much, lambda d, this will be equal to your, this will be λ2 into your capital D divided by, this will be equal to your 2n plus lambda by 2, और ये हो गया यहाँ पर ये और ये gets cancel, ये d और ये d gets cancel, तो λ1 will be equal to 3 to the 6, 6 plus 1 7, so that will be equal to 7 by 2 times of your λ2, 2 1s are 2 3s are 6 plus 5 3.5, यानी λ1 will be equal to 3.5 times of your λ2. कितना आसान, देखो ऐसे वाले क्वेश्चन कल के दिन आ गए ना तो 4 मार्क्स यूं आ जाते अपने। चलिए नेक्स्ट वन, 16th वन देखो, the star is moving away from the earth at a speed of 16 to 10 to the power of 5 meter per second. The star emits the blue light. What will be the wavelength of the light recorded by an observer on the earth? Wavelength of the blue light is been 4600, यानी अपने को डॉपलर इफेक्ट इन लाइट का फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा लैम्बडा डिवाइडेड बाय योर लैम्बडा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम.
यानी डेल्टा लैम्बडा डिवाइडेड बाय योर लैम्बडा इज इक्वल्स टू योर v is given as 6 into 10 to the power of 5 divided by your 3 into 10 to the power of 8 velocity of light in vacuum. So this will be equal to 3 ones are 3 twos are, it will be equal to 2 into 10 to the power of, ऊपर चले जाएगा तो 10 power minus 3, यानी डेल्टा लैम्बडा विल बी इक्वल टू, यहाँ पर लिख रहा हूँ डेल्टा लैम्बडा विल बी इक्वल टू योर 2 into 10 to the power of minus 3 into your लैम्बडा. लैम्बडा कितना दे रखा है बेटा? 4600 एंगस्ट्रॉम्स. कितना आ रहा देखिए, 2 into 10 to the power of minus 3 into 46 into this one angstrom में आंसर आ जाएगा. Can anyone tell me the answer for this one? Clear? आ गया? कितना है बेटा? 46 टू सा कितना होता है? 92. 92 into 10 to the power of, ये -3 है और ये 10 to the power of +2 है, तो कितना बन जाएगा? 9.2 एंगस्ट्रॉम्स बन जाएगा. Isn't it? Delta lambda is equals to 9.2 angstroms. ठीक है, यानी लैम्बडा डैश विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? यानी 46002 में से ये जो वैल्यू है मेरे पास 4600 में से 9.2 को निकाल दीजिए. कितना आ रहा? 4590.8. 4.908. तो अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ मैं? करार ही आ रहा ना बेटा, 9.2. 4600 डेल्टा लैम्बडा ना वेवलेंथ दे रखा है 9.2 एंगस्ट्रॉम्स. कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार. फोर्थ वन आ रहा है, फोर्थ वन नहीं दिया रखा है. डेल्टा लैम्बडा इज 9.2 एंगस्ट्रॉम्स. सेकंड ऑप्शन दे रखा है बेटा, एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए. The star emits the light. What will be the wavelength of the light recorded by an observer on the earth? Done? ठीक है, just see the calculation part. Next one. In Young's double slit experiment with sodium vapor lamp of wavelength 58 nanometer and the slit of 0.589 mm apart, the angular width of the central maxima will be equal to your how much? What did we do? In Young's double slit experiment with the sodium vapor lamp of wavelength 589 nanometer and the slit width of 0.589 mm apart, the angular width of the central maxima is equals to your how much? Angular width कितना होता है बेटा? various experiment में sin theta will be equal to your lambda by your small d. लैम्बडा कितना दे रखा है? 589 नैनोमीटर यानी 10 पावर -9 डिवाइडेड बाय एंड द स्लिट इज 0.589 यानी ये हो जाएगा 0.589 mm यानी 10 पावर -3 के बराबर. Isn't it? तो ये ऑलमोस्ट ऑल चले जाएगा. कितना आ रहा है देखिए? 589 डिवाइडेड बाय 0.589 ये कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा.
इंटू 10 पावर -9 इंटू 10 पावर +3 हो जाएगा, isn't it? तो ये बन जाएगा मेरे पास 10 पावर 3 10 पावर 6 यानी 10 पावर ये हो जाएगा -3 यानी दैट विल बी 0.001। तो थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ 0.001। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, थर्ड ऑप्शन, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए, in Young's double slit experiment, if the width of the slit are in the ratio 4:9, then ratio of the intensity at maxima to the intensity at the minima will be equal to your how much? Intensity कैसा रिलेशन होता है बेटा स्लिट विड्थ के लिए? डायरेक्टली रिलेशन है। So I1 divided by your I2 is equals to your width of 1 divided by width of 2, and that is directly proportional to square of amplitude. So it is A1 square divided by your A2 square. So स्लिट विड्थ का रेशियो कितना है बेटा? 4:9 है। स्लिट विड्थ का रेशियो कितना है? 4:9 है। तो I1:I2 कितना बन जाएगा बेटा? 4:9 हो जाएगा। यानी this one is 4/9 is equals to your A1 square divided by A2 square, यानी A1 by A2 कितना आ जाएगा बेटा? 2/3। तो रेशियो ऑफ I max by I minima निकालो, I max divided by your I minima. I max by your I minima is equals to your A1 plus of your A2 whole square divided by A1 minus of your A2 whole square. So A1 plus A2 कितना हो जाएगा? 2 plus 3 that is nothing but 5 square, 5 5 is 25 divided by A1 minus of your A2 that is -1, तो उसका स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 25:1। क्लियर, वेरी गुड। इतने सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलो ये वाला बताइए। The figure shows a double slit experiment where P and Q are the slit, the path length Px and Qx are n lambda and n plus 2 lambda respectively, where n is an integer and lambda is the wavelength. Taking the central fringe as 0 path difference, a fringe formed at your x will be equal to your how much? देखो बेटा, for right fringe length path difference must be equal to how much? n lambda, isn't it? So n lambda के जगह अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बेसिकली n lambda and n plus 2 lambda corresponding the path difference, the path length of your px दे रखा है मेरे पास n lambda और ये दे रखा है मेरे पास n plus 2 into your lambda, यानी पाथ लेंथ दे रखा है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? n plus of your 2 into your lambda minus of your n lambda। ये हो गया n lambda plus of your 2 lambda minus of your n lambda, ये बनेगा 2 lambda। ये चले गया तो पाथ डिफरेंस बना 2 लैम्बडा। पाथ डिफरेंस कितना होता है बेटा? n इंटू लैम्बडा के बराबर होता है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? सेकंड। सो सेकंड ब्राइट फ्रिंज इज बीन ऑब्जर्व्ड, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलो वेरी गुड क्वेश्चन था बच्चे, करना बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में अगर ऐसा वाला आ गया है तो। फिर भी आप लोग अभी कर चुके हैं तो you'll get an idea. Two wave sources are called coherent if they have the same amplitude of vibration, both produces the same wavelength, both produces wave of same frequency and have constant phase difference. None of this, again ये भी compulsory बच्चे confuse होके आते हैं, इसको wrong answer ही करके आते हैं। Let me see how many of you will give the answer for this one. आंसर बोलो बेटा, 26 जने आप लोग बोलो एक बार। Two wave sources are coherent. Coherent कब रहेंगे? Both having same amplitude of vibration, both produce a wave of same wavelength, both produce the same frequency and have the constant phase difference. Third option मुझे दिखाई दे रहा है, तो third option will be the answer. Two coherent sources must have the constant phase difference बेटा, otherwise they cannot produce the interference. ये बात याद रख लीजिए, ठीक है? Third one, very good. चलिए 11th one बताइए। If the amplitude of the two sources produces the interference is 3:5, the ratio of intensity at the maxima and minima will be equal to your how much? करके बताइए जल्दी से। If the amplitude ratio of two sources producing the interference is 3:5, यानी A1 divided by your A2 is equals to your 3/5 दे रखा है। अब पूछ रहा क्या है? Ratio of maximum intensity, that is your I max divided by your I minima पूछ रहा है। I max by I minima का फॉर्मूला मैंने बताया था, this is your A1 plus of your A2 whole square divided by your A1 minus of A2 का whole square।
A1 plus A2 मतलब 3 plus 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर, यानी 3 plus 5 कितना होता है बेटा 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 2 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4। तो क्या दिया रखा है यहाँ पर 3:5. If the amplitude of the two are producing the interference is this one, the ratio of intensity of maxima will be equal to how much? 16:1 कैसा आया? हाँ तो कितना है 8 8 is 64, sorry 8 8 is 64, so obviously this will be 16 divided by 1. हाँ 16:1. चलो नेक्स्ट वन। अब ये तो यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन है, तो आप लोग को रफली आइडिया होगा, फिर भी आज एक बार मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स करवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का रिवीजन करने चलते हैं। चलिए फर्स्ट वन देखिए बेटा, पार्टिकल ऑफ मास 1 milligram has the same wavelength as an electron moving with a velocity 3 into 10 to the power of 6 meter per second. The velocity of the particle will be equal to your how much? de Broglie wavelength का रिलेशन लगाना है। de Broglie wavelength का फॉर्मूला lambda is equals to your h divided by m into your v. लैम्बडा दोनों के लिए सेम है, तो इट इज योर m1 v1 will be equal to your m2 into v2. यानी mass of your particle, velocity of the particle will be equal to mass of electron into velocity of electron. So velocity of the particle will be equal to mass of electron, velocity of electron divided by mass of your proton. ठीक है, mass of your electron कितना होता है बेटा, याद है किसी को? Mass of your electron is 9 into 10 to the power of minus 31 into velocity of electron is given in the problem as 3 into 10 to the power of 6 divided by mass of your proton is given as 1 milligram, that is 1 into 10 to the power of minus 6. यहाँ पर conversion बच्चे गलत करते हैं, ये मिली है और ये ग्राम है, दोनों को कन्वर्ट करना है, तो 10 power minus 6 आ जाएगा, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, see how much you will be getting the answer for this one. गुड क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 9 into 10 to the power of minus 31 into 3 into 10 power 6 divided by 10 power ये 6 होगा, तो 10 power 6 और 6 हो गया 12, isn't it? So this will be equal to how much? 27 into 10 power minus 31 into 10 power, ये minus 6 ऊपर चले जाएगा, तो 6 plus 6 ये हो जाएगा 12. So this will be equal to 2.7 into 10 to the power of your 18 meter per second, 10 to the power of minus 18 meter per second. यानी थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए, an electron of mass m and accelerated through a potential difference v has a de Broglie wavelength lambda. The de Broglie wavelength associated with the proton of mass capital M accelerated through the same potential difference will be equal to your how much? de Broglie wavelength का फॉर्मूला क्या है बेटा, lambda is equals to your h divided by under root of your 2 times of mass of your m into your ev. So de Broglie's wavelength is inversely proportional to your root of your m. So wavelength of electron divided by wavelength of your proton is equals to under root of mass of proton divided by mass of your electron. Wavelength of your electron is given as lambda divided by wavelength of your proton is equals to under root of your proton of mass m, yani mass of your proton is given as of your capital M and this one is your small m. So wavelength of your proton will be equal to lambda into under root of your small m divided by capital M. So this is your wavelength of your proton, and the second option will be the answer. Next one. The ratio of de Broglie wavelength of proton and alpha particle of same kinetic energy is your how much? The ratio of de Broglie wavelength, same formula पे wavelength of your proton divided by wavelength of alpha particle is equals to under root of your mass of alpha particle divided by mass of your proton. Mass of alpha particle is how much बेटा, 4 times of mass of proton divided by mass of proton, ये mass चले गया, so that will be equal to 2, यानी 2:1 will be the answer, first option आ गया। चलिए
If the de Broglie wavelength of a neutron at 27 degrees centigrade is lambda, then the wavelength at 927 degrees centigrade will be equal to how much? Wavelength of your neutron is inversely proportional to your root of your absolute temperature. यानी lambda 2 divided by lambda 1 is equals to under root of your T1 divided by your T2. So T1 की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 27 plus 273 that will be equal to 300 Kelvin divided by 927 plus of your 273. ये कितना हो जाएगा बेटा? कितना आ रहा, कोई आंसर देगा? हाँ बराबर, वेरी गुड। ये चलेगा, ये चलेगा, 3 1 जा 3 4 जा, यानी ये हो गया 1/2। तो वेवलेंथ कितना आ जाएगा बेटा? लैम्बडा 2 विल बी इक्वल टू λ/2 ये आना चाहिए आंसर अपने को, λ/2 यानी फर्स्ट ऑप्शन आ जाए। चलिए, वेरी गुड। If the kinetic energy of the particle is increased to 16 times, the percentage increase in the de Broglie wavelength of the particle will be equal to how much? परसेंटेज निकालने का तरीका आना चाहिए आप लोग को। वेवलेंथ का तो फॉर्मूला अपने को मालूम है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय योर अंडर रूट ऑफ योर 2 into m into your kinetic energy. So wavelength is inversely proportional to kinetic energy. Lambda 1 by lambda 2 is equals to under root of your k2 divided by your k1. It is kinetic energy of the particle is increased by 16 times. Yani k2 is being how much for me, or under root of your 16k divided by original k gets cancelled, ये हो जाएगा 4, यानी lambda 2 will be equal to your lambda 1 divided by 4 के बराबर आ गया। तो he is asking percentage decrease, यानी परसेंटेज कैसे लिखते हैं बेटा? फॉर्मूला याद है, डेल्टा लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा इनटू योर 100 इज इक्वल्स टू योर higher wavelength minus lower wavelength, that is lambda 1 minus of your lambda 2. Lambda 2 की वैल्यू lambda 1 by 4 divided by your lambda 1 into your, इसको 100 कर दीजिए, that will give me the answer, that will be equal to your how much for me? Lambda 1 minus of your lambda by 2, यानी this will be approximately 75%, second option. Question number 6 देख लीजिए। The surface of a metal is illuminated with a light of wavelength 400 nanometer. The kinetic energy of the ejected photoelectrons is found to be 1.6. The work function will be equal to your how much? Direct question है, Einstein's photoelectric equation का energy will be equal to your work function plus of your maximum kinetic energy. और एनर्जी कितनी आएगी बताइए बेटा? E value is equals to your 12400 divided by your wavelength in terms of your angstroms. यानी this will be 12400 divided by wavelength is given in terms of your nanometer, to convert that one into 4000 angstroms. So that will be equal to 3.1 electron volt. यानी एनर्जी हो गई 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अपने को वर्क फंक्शन निकालना है, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस विल बी द डायरेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट वन, 7th वन देखिए बेटा। The threshold wavelength for a photoelectric emission from the material is 5200 angstroms. A photon electron can be emitted when its material is illuminated with monochromatic radiation from 50 watt infrared lamp, 100 watt infrared lamp, 50 watt ultraviolet lamp, both 1 and 2. Now this is really very beautiful question. 99% बच्चे इसको गलत करके आने की कोशिश करते हैं। जल्दी से कोई इसके पास आंसर आ रहा है तो देख लीजिए। 7th one, the threshold wavelength for your photon for photoelectric effect from a metal is 5200 angstroms. Photoelectrons will be emitted when this metal is illuminated with monochromatic radiation. देखो wavelength of ultraviolet radiations will be lesser than the value of 5200 beta. So obviously that will be the responsible.
ठीक है. So wavelength of ultraviolet radiations is less than the value of 5200 angstroms. So it should be your 50 watt of your ultraviolet lamp. Check it. Next one. And last two questions. 3 questions बचे हैं. चलिए. An electron is moving, having a de Broglie wavelength of 5 angstroms. The electric potential to which the electron needed to be accelerated will be equal to, or how much? कोई कर सकता है इसको? इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला आप लोग को डायरेक्टली मालूम होगा, शॉर्टकट फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ योर वी. ओके. मिनिमम वेवलेंथ कितना दे रखा है इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली वेव हैविंग ए वेवलेंथ ऑफ हाउ मच फॉर मी 5 एंगस्ट्रॉम्स. The electric potential to which the electrons need to be accelerated, yani this one is 5 is equals to 12.27 divided by root of your v. Yani root of your v will be equal to 12.27 divided by your 5. कितना आ रहा देखिए. This is approximately 2.454. हाँ, यानी 2.5 ले सकता हूँ मैं इसको अप्रोक्सीमेट. तो v वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? ये रूट v है ना. So v is equal to how much? 6.25. रूट निकाल रहा हूँ मैं. वेरी गुड. चलिए. A photon of energy 3.4 electron volt is incident on a metal having a work function 2 electron volt. The maximum kinetic energy of the photoelectrons will be equal to your how much? Direct question है. Einstein's photoelectric effect का maximum kinetic energy will be equal to your energy minus work function. Energy की वैल्यू 3.4 दे रखा है और मेटल फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है. तो 3.4 minus 2 मतलब 1.4 electron volt. First option will be the answer. Next one. Light of two different frequencies whose photons have energies 1 electron volt and 2.5 electron volt successively eliminates from a metal of work function 0.5 electron volt. The ratio of maximum kinetic energy of emitted electrons will be equal to your how much? Again directly question है. Energy will be equal to your work function plus of your maximum kinetic energy. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अभी लिखा है. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी माइनस ऑफ वर्क फंक्शन. तो यहाँ पर K1 की वैल्यू दे रखा है. K1 वैल्यू इज 1 माइनस 0.5 यानी दैट विल बी इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसी तरह से K2 की वैल्यू हो गई 2.5 माइनस ऑफ योर 0.5 यानी दैट विल बी इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दोनों के रेशियो ले लीजिए. K1 by your K2 विल बी इक्वल टू योर 1/4. आ गया. दिस विल कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं. बस थोड़ा सा आप लोग इत्मीनान से आप लोग करने की कोशिश कर लिए. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. आगे बात समझ में सभी को. तो ये था अपना वेव ऑप्टिक्स का थोड़ा सा रिवीजन. उसके बाद हम लोग अब कल से एक्सक्लूसिवली पूरा मॉडर्न फिजिक्स का रिवीजन करेंगे विथ योर सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस. यानी ऑलमोस्ट ऑल कितने मार्क्स का वेटेज हो जाएंगे बेटा? 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस का वेटेज हो जाएगा. 8 into 4 32 मार्क्स करेंगे हम लोग नेक्स्ट 2 डेज में. नेक्स्ट 2 डेज के अंदर हम लोग 32 मार्क्स का रिवीजन करेंगे आराम से. क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक मॉडर्न फिजिक्स में 4 से लेके 5 क्वेश्चन होते हैं और सेमीकंडक्टर्स में 3 क्वेश्चन होते हैं. तो आज क्या है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे शायद मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा. आई डोंट नो. मोस्टली इफ इट इज पॉसिबल आई विल टेक द लैपटॉप. अगर हुआ तो कर दूंगा, नहीं बोले तो कल थोड़ा लंबा कर लेता हूं मैं. 9:30 से अगर साथ छोड़ दिए तो 9:30 से 10:30 11 तक भी कर ले सकते हैं. 1.5-2 घंटे कर लेंगे एंड विल ट्राई टू रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर मॉडर्न फिजिक्स. और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स भी करेंगे बहुत डिटेल. मैंने प्रॉब्लम्स भी निकाल के रखे हैं, आप लोग को मैं एक बार बता ही देता हूँ. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकाल के रखे हैं मैंने. तो हम लोग आराम से प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, ग्राफ के क्वेश्चंस भी करेंगे. जितना हो सका उतना हम लोग मैक्सिमम वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे ऑन द मॉडर्न फिजिक्स पार्ट ऑफ रिलेशन. पूरे मॉडल्स खत्म करेंगे बेटा. विल बी डूइंग अ लॉट नंबर ऑफ मॉडल्स, बेसिक क्वेश्चन से लेके एडवांस लेवल यानी जो नीट का लेवल होता है ना वो लेवल के क्वेश्चंस हो भी हम लोग कर लेते चले जाएंगे बेसिकली. ठीक है ना बेटा? लेकिन मॉडर्न फिजिक्स करेंगे, टाइम लगा के थोड़ा करेंगे. ये हो जाने के बाद विल ट्राई टू डू विद योर साउंड वेव्स का
डॉपलर इफेक्ट, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इक्वेशन पे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे। इक्वेशन दिया था, हाउ डू आइडेंटिफाई, फिर उसके बाद फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का भी रिवीजन करेंगे। एंड विल ट्राई टू गो फॉर 1 और 2 डेज मैराथन भी करेंगे हम लोग, जहां पर लाइक 4-6 आवर्स की क्लासेस में हम लोग मैक्सिमम फर्स्ट ईयर का हाफ मैकेनिक्स, उसके बाद फिर हाफ, यानी 2-2, 3 दिन के अंदर हम लोग पूरा रिवीजन करते चले जाएंगे विद स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। वो भी हम लोग प्लान कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे आप लोगों को बुकलेट्स वगैरह भी भेजे हैं फॉर्मुलेस के, तो आप लोग एक बार फॉर्मुलेस भी रिवाइज करते रहिए बेटा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मैग्नेटिज्म वगैरह कर सकते हैं बेटा, लेकिन वो अभी पढ़े नहीं हो तो अभी करना मुश्किल है, लास्ट मोमेंट में टाइम मिला तो करेंगे, लेकिन पहले पढ़े से चैप्टर्स को रिवीजन कर लें, सो दैट हम लोग एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स आ जाए। फिर मुझे ग्रैंड टेस्ट के भी थोड़े पेपर्स करना है, और एक 10 ग्रैंड टेस्ट करने का प्लान कर रहा हूँ, कुछ भी टाइम ले लेके, और एक 10 ग्रैंड टेस्ट आप कैसा भी एमएस में भी लिख रहे हो बेसिकली ग्रैंड टेस्ट, उसके अलावा भी हम लोग फिर से थोड़े ग्रैंड टेस्ट करेंगे, थोड़े अच्छे वाले पेपर्स और जो भी, और थोड़े मैंने ग्रैंड टेस्ट आप लोगों को विद सॉल्यूशंस भी भेज रहा हूँ रोज, इधर उधर इंस्टीट्यूशन के। आज भी मैंने चैतन्य के उधर उधर के क्वेश्चन पेपर्स मैंने आप लोग को थोड़े भेजे हैं, तो वो आप लोग एक बार कर लीजिए बेसिकली, विद सॉल्यूशंस भेजे हैं मैंने बेसिकली, और कल का भी क्वेश्चन पेपर मैंने ही दिया है, विद सॉल्यूशंस मैंने पूरा पेपर भेजा है, तो आप लोग को ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, तो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है बेसिकली, कल का ग्रैंड टेस्ट मैंने ही दिया है, तो आराम से कर सकते हो, डोंट पैनिक एंड बी लिटिल बिट कॉन्फिडेंस, और पेपर को पूरा पढ़ के करने की कोशिश करिए, डोंट बी एन हरी बरी। 30 क्वेश्चंस तो आप आराम से कर सकते हो टाइम लिमिट के अंदर, कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी नहीं करे सर का, तो थोड़ा बहुत लगा लीजिए, और पूरा क्वेश्चन पेपर। गौतम सर फर्स्ट पेपर दिए थे बेटा, फर्स्ट पेपर जो आपका ग्रैंड टेस्ट था वो तो गौतम सर ही दिए थे, कल का पेपर दूसरे जने दिए। थर्ड ग्रैंड टेस्ट का पेपर मेरा है, आज के दिया नहीं, आज का मैंने नहीं दिया, कल का मेरा है, थर्ड ग्रैंड टेस्ट पेपर मेरा है बेसिकली। तो कल का पेपर मेरा है, तो यू कैन डू इट आउट, थोड़ा बहुत स्क्रू गेजेस वगैरह पे रिवीजन कर लीजिए आराम से, वर्नियर कैलिपर्स वगैरह पे, स्क्रू गेजेस पे प्रॉब्लम्स करिए, यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे करिए, रिवीजन करिए आराम से, कुछ भी नहीं है, बेसिक्स बेसिक्स है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम निकाल के वो टाइम पे आप लोग को रिवीजन करना, वो टाइम पे आप रिप्रोड्यूस करना, वो इंपॉर्टेंट होता है, आना अलग बात है, इतना सारा मेटल रखे हैं, लास्ट में कुछ भी नहीं रिप्रोड्यूस हो रहा है, सर मैं भूल जा रहा हूँ, तो कुछ भी यूज नहीं है। अब मटेरियल जितना होता है सोशल मीडिया से आप लोग कम हो जाओ, जितना कम हो सकते हैं उतने कम हो जाओ, और डोंट ट्राई टू सी द वीडियो लेक्चर्स ऑफ एनीथिंग राइट नाउ, कभी भी कोई भी चीज का भी वीडियो मत देखो, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, रिवीजन कोई करा रहा है अच्छा खासा तो ही आप लोग बैठो, वरना इट विल बी ऑफ नो यूज, क्योंकि 3-4 घंटे लग जाते हैं यार, एक एक 2-2 चैप्टर के पीछे आप लोग को बेसिकली, तो डोंट ट्राई टू वेस्ट द टाइम बिहाइंड ऑफ योर वीडियो, जितना हो सका आप अपना टाइम लगा के सेल्फ मोटिवेटेड होके सेल्फ रिवीजन करो, और थोड़े बहुत चैप्टर जो आप स्कोरिंग कर सकते हो उसको 1 से 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नेटिज्म में थोड़ा ससेप्टेबिलिटी एनसीईआरटी निकाल के, थोड़ा फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ससेप्टेबिलिटी के ग्राफ, और उससे कन्वर्शंस, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, फेरोमैग्नेटिज्म के थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, हिस्टीरियसिस का ग्राफ वगैरह एक बार देख लिया करो बेसिकली, और इलास्टिसिटी में भी थोड़ा बहुत ग्राफ के क्वेश्चन है, कैलोरीमेट्री एक बार रिवीजन कर लो आराम से, न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग एक बार देख लो, और क्या बोलते हो हीट इंजन का फॉर्मुलेस करो, हीट इंजन पे प्रॉब्लम्स करो थोड़े बहुत बेसिकली, ओके, दिस ऑल करते रहो, रिवीजन अपने आप पे भी करते रहो, स्मार्ट बनो, किसी और पे अब ज्यादा मत डिपेंड करो, बहुत सारा मटेरियल मैंने इस साल आप लोग को भेजा है, जितना आप कहीं पर भी नहीं मिलता होगा उतना मटेरियल मैंने आप लोग को भेजा है, फिजिक्स में तो हद से ज्यादा मटेरियल मैंने आप लोग को भेजा है बेसिकली, आकाश का मैंने आपको 11th एंड 12th का एक फॉर्मुले शीट आपको भेजा है, तो वो एक बार आप लोग उसी से आप लोग फॉर्मुले रिवीजन करो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 से 2 बार करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करो, कैपेसिटर्स के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करो, मॉडर्न फिजिक्स को अच्छी तरह से रिवीजन करो, वेव ऑप्टिक्स रिवीजन करो, रे ऑप्टिक्स के बेसिक क्वेश्चंस करो, लेंस मेकर्स पे वगैरह फॉर्मुलेस होते हैं ना, लेंस मेकर्स के फॉर्मुलेस पे, लेंसेस फॉर्मुले पे, बेसिक फॉर्मुले जो होते हैं ना उस पे एटलीस्ट क्वेश्चंस करो, क्योंकि फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आया तो कम से कम करना ही रहना बेसिकली, ठीक है ना। चलो, ऑल द बेस्ट, बी कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू राइट द एग्जाम आल्सो विद कॉन्फिडेंस बेटा, ठीक है। कल मैं पूरा मॉडर्न फिजिक्स रिवीजन पढ़ा लेने के बाद प्रॉब्लम्स करूंगा, क्योंकि मैंने वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया था इसलिए मैंने आज प्रॉब्लम्स किया है, कल मैं पूरा मॉडर्न फिजिक्स इन डिटेल पूरे फॉर्मुलेस आप लोगों को लिख के रिवीजन कराऊंगा,
फिर उसके बाद विल ट्राई टू गो, कल एटम्स कराऊंगा, न्यूक्लियर फिजिक्स कराऊंगा, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर्स कराऊंगा, लॉजिक गेट के प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, isn't it? और हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, जेनो डायोड पे प्रॉब्लम्स कराओ जाऊंगा, ट्रांजिस्टर एज स्विच, ट्रांजिस्टर एज एन आइसोलेटर, उसके ग्राफ के प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा। तो पूरा मॉडर्न फिजिक्स आराम से अच्छी तरह से मैं रिवीजन कराऊंगा, लेकिन आप भी अपनी तरफ से भी एक बार रिवीजन कर लो। जब मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो आप लोग को सिर्फ ऐसे सॉर्ट ऑफ योर कि एक रफ पेपर लिए बैठे रिवीजन कर लेते चले जाओ, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और 2-3 दिन का मैं मैराथन भी लगाऊंगा, जहाँ पर पूरा एक बार मैं रिवीजन कराऊंगा, 5-5, 4-4 ग्रैंड टेस्ट पेपर्स एक दिन में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, सो दैट रफली अपने को पूरा फिजिक्स एक बार रिवीजन हो जाए अच्छी तरह से। फॉर्मूले बेस कोई क्वेश्चन आ गए तो यूज ना करें। अब मेरे साथ भी आप लोग प्रॉब्लम्स करते रहिए, क्योंकि मैं पेपर जब भेज रहा हूँ आप लोगों को, तो उसके साथ आप क्वेश्चन पेपर में एक रफ बुक सामने रख के डाटा लिखते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। जितना जब तक आप पेन यूज नहीं करोगे ना करने के लिए, जब तक सुनते रहोगे, बेकार की चीज होती है। जब टीचर बोल रहा है तो टीचर के साथ एक रफ पेपर रफ बुक ले लो, उसके साथ एक पेपर पेन ले लो और स्टार्ट वर्किंग बिहाइंड दैट वन। ठीक है ना? चलिए, कल विल ट्राई टू स्टार्ट विथ योर मॉडर्न फिजिक्स बेटा। जज़ाकल्लाह, बाय।